हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। रसायन विज्ञान की पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत या मूल अवधारणाएं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें सबसे पहले परमाणु क्रमांक पढ़ाएंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। तो परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ाएंगे। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि परमाणु, अणु, ये इन सबों के बारे में पढ़े होंगे। और उसमें रदरफोर्ड का नियम भी बताया गया है, जिसमें कि जो परमाणु होता है वह इस स्फेरिकल होता है, यानी कि यह गोलाकार होता है, जिसमें कि परमाणु को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वह नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि यह नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है। तो इस परमाणु के नाभिक में क्या होता है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। और इसमें जो प्रोटॉन होता है यह धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। तो न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण और यह इसका कोई प्रभाव उतना नहीं पड़ पाता, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण यह नाभिक भी क्या होता है, पूरी तरह से धनावेशित होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। और रदरफोर्ड ने बताया था कि जो जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, वो 0 हो जाते हैं। तो जितना भी परमाणु होता है वह क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर उदासीन होने का कारण होता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या
को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर यह एक सूत्र मिल जाता है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक इसी तरह से एक और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेगा वो जो भी वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, जो ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। और लाइक करना मत भूलिए। परमाणु भार यह हो जाएगा एटॉमिक मास। इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बताएं कि यह परमाणु का नाभिक होता है, इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका योग होता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। तो परमाणु भार बराबर हो जाता है, परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो इस तरह से एक सूत्र यह मिलता है। इन दोनों सूत्रों पर सवाल भी आता है। तो परमाणु बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अपना वीडियो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।